तो दोस्तों, कविता के दरबार से निकलकर कुर्सियों की राजनीति में लोट लगाने पहुंचे हमारे कविराज कुमार यानी कि कुमार विश्वास अब मोदी दरबार में स्टूल लगाकर हाजिरी दे रहे हैं। हाँ जी, वही स्टूल जो कभी आम आदमी पार्टी में खड़े होकर ठोका करते थे, अब उसी पर बैठकर केंद्र की चरण वंदना में मग्न हैं। वो कहते हैं ना कि राजनीति में अस्थायी कुछ भी नहीं होता, ना दोस्त न दुश्मन, बस सीट होनी चाहिए और वो भी राज्यसभा वाली। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं कैसे कविराज से, जो अब कविता कम और कुटिल चातुकारिता ज्यादा गढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आप भाई साहब, भारी भरकम हिंदी शब्द का उपयोग कर रहे हो? अरे बात यह है ना भाइयों और बहनों की आज हम कविराज कुमार विश्वास की तारीफों के पुल बांधने वाले हैं, इसलिए तो शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, वो भी पेनल्टी के साथ, क्योंकि हम रूस से तेल और हथियार खरीद रहे हैं। और तो और भूरे बाल वाले ट्रंप ने तो सीधे सीधे कह डाला कि इंडियाज इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मर चुकी है। मोदी जी के ट्रंप कैसे दोस्त हैं पता नहीं, लेकिन एक बात पता है कि मोदी ट्रंप को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, साथ ही एक दूसरे को बहुत सारी झप्पियां भी दिया करते हैं। और अब ट्रंप बोल रहे हैं कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था जो है वो तो मर चुकी है। भाई ये तो वही बात हुई ना कि दोस्त को घर बुलाओ, खाना खिलाओ और वो बोलकर जाए कि तुम्हारा खाना तो बासी था। लेकिन अब इस तमाशे के बीच में हमारे कविराज कुमार विश्वास जी क्या कर रहे हैं? वो तो बस मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कहते हैं जो लोग मोदी जी को थोड़ा भी जानते हैं उन्हें मालूम है कि उनसे कोई धमकी देकर काम नहीं करा सकता है। ट्रंप के सलाहकार अगर भारत के प्रधानमंत्री को लेकर या भारत को लेकर उन्हें कोई सलाह दे रहे हैं तो गलत सलाह दे रहे हैं। ये तो बताइए कि ट्रंप के सलाहकार क्या गलत सलाह दे रहे हैं उन्हें? अगर वो कह रहे हैं कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को देश के स्वाभिमान से जरा भी सरोकार नहीं है, बस अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने और बिजनेस की चिंता है उन्हें, तो इसमें गलत क्या है? आप ही बताइए। या फिर ये आपकी कविता का नया छंद है जो 2 साल से लिखा जा रहा है, लेकिन राज्यसभा की सीट का राग अभी तक उससे नहीं बजा है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से मोदी जी की महिमा में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन फायदा कुछ नहीं निकला कुमार विश्वास को। बीजेपी ने तो अपने चरण चुंबकों पर राज्यसभा सीटों की अमृत वर्षा कर दी, लेकिन कविराज कुमार विश्वास जी के हिस्से में सिर्फ शाबाशी आई। वह क्या कविता लिखते हो, लिखते रहो, एक दिन आप पर भी राज्यसभा की सीटों की अमृत वर्षा करेंगे। कविराज जी, लगता है आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी, या शायद अब कविता छोड़कर सीधे मोदी भक्ति भजन शुरू करना पड़ेगा आपको। तो कुमार विश्वास जी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई धमकी नहीं दे सकता है, लेकिन जब ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कहकर तमाचा मार रहे हैं, तब आपकी कविता का सुर कहां गया? या फिर ये आपका नया शेर है कि टैरिफ का तमाचा खाएंगे फिर भी मोदी जी की जय जय गाएंगे? तो दोस्तों, ये है हमारे कविराज कुमार विश्वास जी का नया कारनामा। एक तरफ टैरिफ का तूफान, दूसरी तरफ ट्रंप का तंज, और बीच में कविराज जी की कविता जो काफी समय से भक्ति भजन में बदल चुकी है, लेकिन फायदा उनको जरा भी नहीं पहुंच रहा है। कुमार विश्वास को यह समझना होगा कि अगर इतनी ही भक्ति करनी थी तो सीधे कोई भजन मंडली ज्वाइन कर लेते, कम से कम वहां ताली तो मिलती। लेकिन चिंता मत कीजिए, शायद अगले चुनाव तक आपकी मेहनत रंग लाए और कोई छोटा मोटा मंत्रालय आपके नाम हो जाए। तब तक बस यही कहूंगा कि कर्म करते रहना चाहिए, चाहे वह चमचई का ही क्यों ना हो।